हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज निरंजन। अगेन वेलकम यू ऑल टू दिस एनएस फोरम ऑफ विजन पॉइंट। और आप सब कैसे हैं? आई होप सब बढ़िया होंगे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। और आज का लेक्चर बड़ा ही बेहतरीन होने वाला है डियर। तो चलिए अपनी पहली प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है? द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट डजंट चेंज व्हेन इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे फ्लिपिंग की बात हो रही है। अगर कॉलम और रोज को मैं आपस में इंटरचेंज कर दूं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। कहीं सर थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिए, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा। चलिए लेट अस टेक एन एग्जांपल। सपोज मैंने एक मैट्रिक्स ली और उस मैट्रिक्स पे मैंने एलिमेंट्स रखा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 6। ठीक है, ये मैंने एक मैट्रिक्स ली है। चलिए इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं। और आप सब तो इसमें एक्सपर्ट हो, जल्दी से इसको निकालते हैं। आइए देखिए, अगर मैं इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालूंगा दैट मीन्स दिस इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 6। चलिए तो इसके निकालते हैं डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगी? 3/3 का है, 3/3 का है ना ये। तो चलिए निकालते हैं। कैसे बताया था मैंने आपको? पहले आप क्या कीजिए, अगर आप रो 1 के लॉन्ग एक्सपेंशन कर रहे हो तो आप R1 को ध्यान रखिएगा, R1 के लॉन्ग एक्सपेंशन हो रहा है तो इनके इंट्रीज के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे। तो देखिए पहला अगर हमारे पास आया 1 और यहाँ पे प्लस माइनस प्लस आप लोग लिख देना। तो यहाँ पे आया 1 तो 1 ये रो और इस कॉलम को स्केप कर दीजिए। हमारे पास बचा क्या? 5 6 8 6 और इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू ले लीजिए। चलिए लेते हैं जल्दी से। तो ये हमारे पास कितना आएगा? +1, ये गया 5 6 30 एंड 8 6 48। सो दिस इज -48। अब आगे देखिए, ये आपका -2 हो गया, ये कॉलम और ये रो गया, कितना है? 4 6 24 एंड दिस इज 7 6 42। बीच में नेगेटिव साइन लगाना, ध्यान रखिएगा। अच्छा आगे क्या है? दिस इज +3 और यहाँ पे ये कॉलम और ये रो गया, 4 8 32 एंड दिस इज -35। जल्दी से इसको सॉल्व करके बताइए क्या आएगा। चलिए देखिए, 30 -48 -18 इंटू +1 दिस इज -18। अब ये वाला देखिए, 24 -42 कितना होगा? -18, 18 2 36, तो ये हो जाएगा +36। ये कितना आएगा? -3 इंटू 3 -9। अब हमारे पास टोटल कितना आ गया? दिस इज 27 -27, दैट मीन्स -27 + 36 विच इज इक्वल्स टू माइनस और +9, ये +9 आएगा। ठीक है, तो ये आपने डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल ली। अब आप क्या कीजिए, देखिए ये मैंने क्या निकाली, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू, दिस इक्वल्स टू +9। अब मैं क्या करता हूँ, इनके रो को आपस के कॉलम में आपस में इंटरचेंज कर रहा हूँ। अच्छा, रोज और कॉलम को अगर आपस में इंटरचेंज करते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज। याद है? तो एक्चुअली में प्रॉपर्टी कुछ और नहीं, यही बताती है क्या कि किसी डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी, है ना, डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी। और डिटर्मिनेंट हमेशा किसका निकलेगा? स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो स्क्वायर मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वही स्क्वायर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी। ये चीज़ अभी हम लोग प्रूव करने चल रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, मैंने ए का डिटर्मिनेंट जैसे निकाला, आप क्या कीजिए, इसके ट्रांसपोज का करके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालिए। चलिए मैं आपकी हेल्प करता हूँ। अब देखिए इस रिजल्ट को आप ध्यान रखिएगा कि इसका हमारे पास कितना आ रहा है? +9। अब हम क्या करते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं। अब इसके ट्रांसपोज देखिए, फिर से मैं आपको बता दूँ, हमने क्या लिया था, हमने लिया था दिस इज ए हमारे पास क्या था? 1 2 3 4 5 6 7 8 6 और इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू अपन लोग के पास क्या आई है? जल्दी बोलिए। हाँ, +9। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके ट्रांसपोज, ध्यान रखिए, इसके ट्रांसपोज की वैल्यू निकालेंगे। अब इसका ट्रांसपोज क्या होगा? इसके ट्रांसपोज का डेट निकालते हैं। तो ट्रांसपोज का डेट क्या होगा? देखिए अब रो को हमें कॉलम करना है, अपन लोग क्या करना है, रो को कॉलम बना देना। बनाइए 1 2 3, दिस इज 4 5 6, दिस इज 7 8 6। तो ये अपन लोग ने इसके ट्रांसपोज का डेट लिख दिया। अब भाई इसको सॉल्व भी कर लेते। अच्छा सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा? जल्दी सिंप्लीफाई कीजिए। तो इसको भी R1 के लॉन्ग एक्सपेंशन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ लगाएंगे अपन लोग प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पे कितना है? 1 लिखा, रो गया, कॉलम गया, 5 6 30, दिस इज -48, है ना। ये वाला देखिए कितना है? -4, ये वाला कॉलम, ये वाला रो गया, 2 6 12 एंड दिस इज -24, दिस इज 24। अरे गरीबों का 24 बन गया, रुक जाइए इसको क्लियर कर देता हूँ मैं। हाँ, दिस इज 24। अच्छा आगे देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास है +7, दिस इज +7। यहाँ कितना आएगा? ये कॉलम ये हो गया, 2 6 12 -15। ठीक है, अब यह है, इसको चलिए सॉल्व करते जल्दी से। दिस इज -18, दिस इज -12, 12 4 48 +48, है ना। यहाँ पे आते हैं -3 -21। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो।
तो 18 और 21 कितना हो गया, ये हो जाएगा क्या 29 और 10 39 है ना, -39 प्लस 48 विच इज इक्वल टू +9। तो मैंने आपसे क्या बोला था, चाहे आप किसी स्क्वायर मैट्रिक्स से डेट की वैल्यू निकालिए, चाहे उसके ट्रांसपोज करने के बाद उसके डेट की वैल्यू निकालिए, दोनों क्या आएंगे सेम। तो अगर हम लोग रोज और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, डिटर्मिनेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी में चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या अपन लोग की, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय -1। अच्छा, अभी तक आप क्या कर रहे थे, रोज को कॉलम और कॉलम को रोज के साथ इंटरचेंज कर रहे थे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या रोज है ना, रोज और कॉलम्स आपस में इंटरचेंज, मतलब रोज रोज का इंटरचेंज हो रहा है। ध्यान सुनिएगा, पहली वाली प्रॉपर्टी क्या बोलती थी, पहले वाले में आप क्या करते थे, ट्रांसपोज लेते थे। ट्रांसपोज का मतलब होता था रोज को आप लोग कॉलम से एक तरीके से इंटरचेंज कर रहे हो, है ना। ट्रांसपोज लेने का मतलब क्या, रोज और कॉलम आपस में इंटरचेंज होते थे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ना, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। कहने का मतलब अगर रो 1 है तो वो C1 से इंटरचेंज हो रहा है ना। R2 जो है वो C2 से इंटरचेंज हो रहा है, तो रोज कॉलम में इंटरचेंज हो रहे थे। और इस वाली प्रॉपर्टी में क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिए, इस वाली प्रॉपर्टी में ये बोला जा रहा है कि रोज रोज से इंटरचेंज हो जा रहे हैं भैया, समझ रहे हो। R1 R2 से इंटरचेंज हो जा रहा है सपोज, या C1 C2 से इंटरचेंज हो जा रहा है, कुछ इस टाइप का हो रहा है। रोज रोज में इंटरचेंज हो रहे हैं, कॉलम कॉलम में इंटरचेंज हो रहे हैं, तब क्या होगा, आइए तब का देखते हैं क्या होता है। तो इस केस में डियर क्या होता है, आप ध्यान रखिएगा कि हमको जितनी बार आप रोज को रोज से इंटरचेंज करोगे या कॉलम को कॉलम से इंटरचेंज करोगे, यू हैव टू टेक नेगेटिव साइन। आपको एक नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा, उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू में नेगेटिव साइन का चेंज आ जाएगा। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, ठीक है। सपोज हमने एग्जाम्पल लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 6, ठीक है, ये अपन लोग ने लिया एग्जाम्पल। इसकी वैल्यू अपन लोग को पता है कितनी आती है, बिल्कुल सही, +9। इसकी वैल्यू क्या आती है, +9। अब सुनिए, अब मैं क्या करता हूँ, इस पर एक ऑपरेशन लगा के तब डेट की वैल्यू निकालता हूँ। इस पर सपोज मैंने ऑपरेशन ये लगाया कि मैं R1 को इंटरचेंज कर देता हूँ R2 से, ठीक है, R1 को R2 से इंटरचेंज कर देता हूँ, तब हमारे पास क्या बनेगा, मान लेते हैं इसका जो डेट बनेगा, डेल्टा इसका रिप्रेजेंटेशन होता है ना। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये डेल्टा 1 बन गया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू अपन लोग को निकालना है, तो R1 को R2 से इंटरचेंज कर दिया, तो क्या बनेगा, ये 4 5 6 1 2 3 एंड 7 8 6, ठीक है। क्या किया, इंटरचेंज कर दिया आपस में, R1 को R2 R2 को R1 बना दिया। अब इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, चलिए एक्सपेंड कीजिए। R1 के लोग एक्सपेंशन करेंगे, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ठीक है। आप लोग देखो, आप लोग क्या करो, वीडियो तुरंत स्टॉप करो और स्टॉप या पॉज करने के बाद आप पहले खुद से इसको निकाला कीजिए, ठीक है, तब आप मैच कराया कीजिए, तब आपको बिल्कुल करेक्ट और आपको थोड़ा करेक्ट वैल्यू भी आप निकाल पाओगे, प्लस आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा, अरे मैंने तो सर से पहले कर लिया है ना। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज किया कीजिए और उसको अपने से निकालने की कोशिश कीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे +4 है, तो यहाँ पे हम लोग +4 निकालते हैं, ठीक है। ये हो गया 2 6 12 -24। अब आगे देखिए ये आपका क्या है, -5, यहाँ -5, ये गया 1 6 6 6 -21, लास्ट +6, ये कॉलम ये रो गया 1 8 8 -40। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, ये कितना आएगा, -12 इंटू 4 -48। ये कितना आएगा, 6 गए 15 -15 15 5 75, दिस इज +75। और यहाँ कितना आ जाएगा, 8 -14 कितना हो जाएगा, 6 है ना, -6 इंटू +6 -36। चलिए माइनस वाला पहले ऐड कर देते हैं, तो 48 और 6 54, ये कितना हो जाएगा, 84 +75। तो हमारे पास कितना आ गया, 5 + 4 9, दिस इज -9 है ना। और यहाँ पे क्या, अगर मैं नेगेटिव साइन को बाहर कर दूँ तो अपन लोग के पास क्या आ गया, माइनस का, या आप इसको अब लिख सकते हो डेल्टा 1 की वैल्यू थी, तो यहाँ से हम लोग 1 को हटा देते हैं, ठीक है, 1 को हम लोग हटा देते हैं, इस 1 को आप हटा दीजिए। तो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास कितना आ गया, माइनस डेल्टा। आप कहाँ चले थे, डेल्टा 1 है ना, आ गया माइनस डेल्टा। माइनस डेल्टा क्यों आ गया, क्योंकि देखिए इसकी वैल्यू +9 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा। तो आपने जब R1 को R2 से इंटरचेंज किया तो इसका मतलब इसकी वैल्यू पे एक नेगेटिव साइन लगा देना है, बस। देखिए ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया। तो अब आप लोग क्या ध्यान रखना है, अगर रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करोगे, ट्रांसपोज लोगे, तब आपने अगर डेट लिया तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, वैल्यू रिमेन सेम। बट अगर रोज का रोज के साथ इंटरचेंज होगा या कॉलम का कॉलम के साथ इंटरचेंज होगा, तो ध्यान रखिएगा आपको नेगेटिव साइन लेना। जितनी बार चेंज करोगे, सपोज मैंने यहाँ पे R1 को चेंज किया R2 से, और उसके बाद R1 को चेंज किया होता R2 से, और उसके बाद देन,
ठीक है। एंड देन R2 को मान लीजिए मैंने चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया R3 से, ठीक है। मतलब R1 को पहले मैंने इंटरचेंज किया R2 से, फिर R2 को इंटरचेंज किया R3 से, दो ऑपरेशन हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब एक बार इसकी वजह से एक नेगेटिव साइन आया होगा और एक बार इसकी वजह से नेगेटिव साइन आएगा। तो आप मुझे बता सकते हो अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू +9 है तो जो न्यू डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? हाँ बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने, यही आ जाएगा सेम। क्यों? कहीं सर अभी तो आपने माइनस बोला था। अरे भैया जब एक ऑपरेशन लगाओगे तो एक बार माइनस आया, दूसरी बार लगा दोगे तो फिर एक और माइनस आएगा ना, और माइनस माइनस क्या कर देगा? प्लस, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आइए आगे देखते हैं। अब जो अपन लोग की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसमें क्या है? तो उसमें इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, जुड़वा है, सलमान खान नहीं है, क्या कर वरुण धवन, अरे वो वाली मूवी की बात नहीं कर रहे हैं भैया। आइडेंटिकल मतलब एलिमेंट्स भी हमारे आइडेंटिकल होते हैं, हीरो हीरोइनी नहीं आइडेंटिकल होते हैं। क्यों? तो और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इन द सेम रेशियो। देखो यहाँ पे दो बातें हैं, रोज और कॉलम्स, ठीक है, आपस में आइडेंटिकल, आपस में आइडेंटिकल, या फिर इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, जो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे ये किस में हो? सेम रेशियो में हो। तो यहाँ पे दो बातें हैं और देखा जाए तो एक ही बात है। अगर आप सेम रेशियो बोल दो कि वो चीज़ें ऑटोमेटिकली उसमें आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आपको अलग अलग करके दिखा दिया कि आपको समझ में आया, नहीं तो इतना ही काफ़ी है, सफिशियंट है अगर आप बोल दो कि सेम रेशियो में, ठीक। लेकिन मैंने दोनों बता दिया। चलो दोनों एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सपोज मैंने यहाँ पे लिया एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू मैं डिफाइन कर रहा हूँ 1 2 3, है ना, और भी कुछ ले लो 1 2 1 एंड 3 2 1, ये मैंने एक डिटर्मिनेंट डिफाइन किया, ठीक है। चलिए इसकी वैल्यू पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो इसकी वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगी? देखो ज़रा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? दिस इज 1 2 -2 2 -2, ठीक। आगे बढ़िए, -2, ये क्या 1 1 -3, उसके बाद क्या आएगा? +3 +3, तो ये गया और ये गया 1 2 2 -6, तो कितना आया अपन लोग के पास? ये 0 आया, ये -2 + 4 आया, है ना, 2 -6, ये -12 आया, तो ये कितना आ जाएगा? -8 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा? -8। अब एक चीज़ आप समझिएगा, ठीक है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो कोई भी रो या कोई भी कॉलम आपस में आइडेंटिकल है तो पहले रो देखते हैं, 1 2 3 1 2 3 कहीं नहीं आया, है ना। तो कॉलम देखो 1 1 3 2 2 2 2, ठीक है, 3 1 1। तो ये मैंने एग्जांपल इसलिए लिया था, कई बार लोग डाउट ये होता है अगर मान लो पर्टिकुलर रो और कॉलम के एलिमेंट सेम हो जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है, ऐसा कतई नहीं होता। ये बात पहले आप दिमाग में रख लो कि अगर किसी पर्टिकुलर कॉलम और पर्टिकुलर रो के सभी एलिमेंट्स अगर सेम हो जाए तो उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होती। बहुत लोग आइडेंटिकल का मतलब ये समझ लेते हैं कि कोई जो रो के एलिमेंट्स हैं या पर्टिकुलर कॉलम के एलिमेंट्स हैं, है ना, पर्टिकुलर कॉलम या रो के एलिमेंट्स अगर सभी सेम हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। कई बार बच्चे आते हैं डाउट में कि सर हमने आइडेंटिकल पढ़ा था तो देखिए आइडेंटिकल है 0। अरे ये नहीं बोला भैया, पूरा भी तो पढ़ो, 2 रो, है ना, कम से कम कोई 2 रो की बात कर रहा है भाई, तो यहाँ पे अलग अलग रो या अलग अलग कॉलम आएंगे, है ना, ये चीज़ आप समझिएगा। तो अब मैं इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा फिर से लिखता हूँ इसे, और इसके एलिमेंट्स को रीअरेंज करके लिखता हूँ, फिर आप इसकी वैल्यू बताइएगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। सपोज अब मैं डेल्टा वन ले रहा हूँ, ये मैंने एग्जाम्पल इसे लिया है कि आपको बताने के लिए भैया इसकी वैल्यू 0 नहीं आती, ठीक है। अब इधर आप देखिए, तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक मैं डिटर्मिनेंट फिर से डिफाइन करता हूँ, दिस इज 1 2 3 3 2 1 एंड 1 2 3। अब ज़रा आप इसकी वैल्यू निकाल के देखो जल्दी से, वीडियो को पॉज करो, अपने से निकालने की कोशिश करो। तो देखिए ये कितना होगा 1, ये 2 3 6 -2, ठीक है, फिर कितना होगा ये -2, इसके बाद कितना आएगा, ये कॉलम ये रो गया 3 3 9 एंड दिस इज -1, एंड हमारे पास और क्या आया +3, ये कॉलम ये रो गया 6 -2, तो कितना आ गया अपन लोग के पास, 6 में से 2 गए 4, है ना, 9 1 8 8 2 -16, इसके बाद क्या है 6 -2 इज 4 4 3 इज 12, है ना, 12 4 इज 16 16 -16 इज इक्वल्स टू 0, और 0 आना था, क्यों आप देख पाए, आपने ऑब्जर्व किया कि भैया आपका ये जो R1 है और जो R3 है वो क्या है, आइडेंटिकल। तो मैंने क्या बोला था, जब भी कोई पर्टिकुलर या कोई भी दो एनी टू रोज और कॉलम्स इफ दे आर आइडेंटिकल देन इज डिटर्मिनेंट वैल्यू इज 0। देख रहे हो 0 आया कि नहीं, कितना ईजी है ना। इस तरह आप दो कॉलम को देखोगे सेम, तब भी उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। यू कैन चेक, आप एग्जांपल सर के चेक कर सकते हो। आप कहें सर सेम रेशियो वाली बात, अरे यहाँ पे रेशियो भी तो सेम हो रहा है भाई। यहाँ पे अगर आप रेशियो देखोगे, अच्छा हाँ
एक चीज़ और, रेशियो, रेशियो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट मीनिंग हो जाएगी। ठीक ठीक, डिफरेंट ये हो जाएगा, देखो अगर आप यहाँ पे बोलोगे 1/1, ठीक है, 2/2, 3/3, है ना, क्या लग रहा था, डिफरेंट हो जाएगा, होगा। तो अब बताओ ज़रा 1/1 कितना होता है 1, 2/2 कितना हो गया 1, 3/3 कितना हो गया 1, ये तो बराबर आ गया ना, समझ रहे हो। तो इसीलिए मैंने बोला डिफरेंट डिफरेंट नहीं होता, सेम चीज़ है, सेम रेशियो, मतलब अगर आप बोल दोगे वो चीज़ में आ जाएगी। अब मैं थोड़ा सा एग्जांपल चेंज करता हूँ, ठीक है, इसको आप प्लीज़ नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको क्लियर कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब सेम रेशियो वाला भी देख लो, वैसे भी वो सेम रेशियो था, वही वाली बात थी, लेकिन चलो मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। सपोज़ मैंने ये लिया 1 2 3 1, ठीक है, फिर मैंने ले लिया 4 6 2, और यहाँ हम लोग कर देते हैं 1 2 1, ठीक है। इसकी वैल्यू अपन लोग निकालते हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालते हैं, देखते क्या आता है। तो ये आपको हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक। अब अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख देते हैं 2, ठीक, ये गया 6 1 6 -4, दिस इज -4 -3, इसका देखते हैं, ये गया 4 1 4 -2 एंड दिस इज +1, ये 4 2 8 8 -6, इसको जल्दी सॉल्व कीजिए। 6 -4 इज 2, 2 2 4 हो गया, 4 में 2 गया 2 2 माइनस दिस इज -6, 8 6 2 +2। सो अगर आप देखोगे 4 + 2 इज 6, 6 - 6 इज अगेन 0, और 0 आना ही था। रीज़न ये है, अगर आप ध्यान से देखोगे, इसको देखो, किसको देखो, R1 को देखो, और ये अपने आप R2 को देखो, ठीक है। अब ज़रा इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का ज़रा रेशियो फाइंड आउट करो, देखो क्या आता है, सीधा मैजिक। देखो अगर मैं निकालूंगा 2/4 कितना आएगा 1/2, 3/6 निकालिए कितना आएगा 1/2, फिर 1 और 2 का निकालिए 1/2 इज अगेन 1/2, है ना। तो तीनों रेशियो सेम आ गए कि नहीं, तो इसका मतलब इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स दे आर इन द सेम रेशियो, और अगर रेशियो सेम हुआ तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आनी है भैया, 0, ठीक है। देख रहे कितना ईजी है। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आते हैं। तो अपन लोग की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी वो क्या है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट आर मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट के, ध्यान रखिएगा किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कांस्टेंट के से, किसको, हर एक एलिमेंट को, कहाँ के, पर्टिकुलर रो और पर्टिकुलर कॉलम, देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाई बाय के, तो जो उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो भी के से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। डिटर्मिनेंट कहता है अगर भैया हमारे रो और कॉलम के साथ छेड़छाड़ करोगे तो हम भी अपने आप के साथ छेड़छाड़ करेंगे और हम भी उससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सीरीज बात है। तो के अगर किसी पर्टिकुलर रो और कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो आप ध्यान रखिएगा डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी के से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। लेट अस टेक एन एग्जांपल, एग्जांपल्स और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अपन लोग एक काम करते हैं, अपन लोग इसकी वैल्यू मैंने निकाली थी अभी, तो उसी को लेके चलते हैं एग्जांपल में। 1 2 3 4 5 6 7 8 सपोज 6 ये मैंने लिया, और इसकी वैल्यू कितनी आई थी, बिल्कुल सही +9, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ध्यान सुनिएगा, मैं यहाँ पे एक ऑपरेशन लगा रहा हूँ कि R1 के हर एक एलिमेंट को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। किससे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और एक न्यू डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी, उसको मैं Δ1 बोल देता हूँ, ठीक है, या आप Δ' बोल दो, कुछ भी बोल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, जो आपका मन करे। तो मान लीजिए मैंने इसको Δ' बोल दिया, ठीक है। अब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा, ध्यान रखिएगा R1 के हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, और बाकी सब सेम रहेंगे, 4 5 6 एंड 7 8 6, बाकी सब सेम रहेंगे, ठीक है। अब इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू अपन लोग को निकालनी है, ठीक है। अब निकालने के लिए अपना पहले ट्रेडिशनल मेथड लगाओ, जैसे आप लोग कर रहे थे, आइए करते हैं। दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 2 इन ब्रैकेट, देखिए ये गया 5 6 30, 30 - 48 कितना होगा -18, ठीक है। आगे देखिए -4, इसमें कितना आ जाएगा, ये गया 4 6 24, और 24 - 42 -18, ठीक। यहाँ कितना आ जाएगा +6, ठीक है। तो ये कॉलम के ये रो गया 4 8 32, 32 - 35 दिस इज -3, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व कीजिए तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा -36, ये कितना आएगा +72, ये कितना आएगा -18, ठीक है। और इसको अगर अपन लोग सॉल्व करेंगे, देखिए ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो गया -54 +72 विच इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, देखो 6 to 8 है ना, 8 एंड देन 10, तो इसका मतलब कितना आ गया 18, कितना आ गया +18। अरे देखो ना, माइनस तो करना जानते हो ना भैया, 6 to 8, भाई यहाँ बचेगा 6, 60 हो गया, देन 10,
और 2 18, तो ये तो कर लोगे भाई, इतना तो भरोसा है आप पे। तो ये हमारे पास कितना आ गया 18। दिस वैल्यू इज जस्ट डबल ऑफ फर्स्ट डिटर्मिनेंट, है ना। और ये क्यों आया, क्योंकि अपन लोग ने क्या किया था, हर एक एलिमेंट को, रो के हर एक एलिमेंट को, R1 के हर एक एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई कराया था, 2 से। किससे मल्टीप्लाई कराया, 2, तो डिटर्मिनेंट भी क्या था, हम भी 2 से मल्टीप्लाई होंगे, तो ये 2 9 18, डायरेक्ट आंसर आ गया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे ये बोलता कि इसी सेम, अब मैं इसको डेल्टा मान लीजिए 1 बोल दे रहा हूँ, इस पर मैंने सपोज ऑपरेशन लगाया होता, मैंने R1 को चेंज किया होता 2 टाइम्स R1 से, मान लीजिए, ठीक है। एंड उसके बाद R2 को मैंने मल्टीप्लाई किया होता, चेंज किया होता, किससे चेंज किया होता, सपोज मैंने चेंज किया होता 2 से ही कर देते, 2 टाइम्स R2 से, ठीक है। ये दो मैंने लगाया, तो आप मुझे बता सकते हो जो न्यू डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक बार मल्टीप्लाई कराया 2 से तो यहाँ लिखेंगे 2, फिर 2 से कराया तो यहाँ 2 का स्क्वायर डाल देते हैं, और इतने टाइम्स क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट। तो आप डायरेक्ट बता सकते हो, अगर आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू पता है, उस पर जितने भी ऑपरेशन आप लगाओगे, R1 को किसी भी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम को अगर आपने किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो उतने टाइम्स आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, हमें एक्सपेंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये प्रॉपर्टीज़ बड़ी यूजफुल हैं, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, अब जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसमें क्या है, इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट, ध्यान रखिएगा, सम या कुछ या सारे एलिमेंट्स रो के डिटर्मिनेंट के आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स, देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 और मोर डिटर्मिनेंट्स। सर इसकी मीनिंग क्या है, तो देखो यार, इसमें क्या बोला गया है कि डिटर्मिनेंट में अगर कुछ टर्म्स है ना, और वो कुछ कॉम्बिनेशन के टाइप के, मतलब सम ऑफ 2 टर्म्स करके सिंगल टर्म बनाया गया। कई बार आपने ऐसे टर्म्स देखे होंगे ना, जैसे x+1 y+1 ऐसे कुछ करके, है ना, x+z, कुछ इस टाइप के। अगर इस टाइप का एक्सप्रेशन दिया गया है ना, तो आप इसको एक तरीके से स्प्लिट कर सकते हो, ये एक तरीके क्या है, स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी है, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है कि उनके सम के बराबर आएगा, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल से लेकर समझाता हूँ, सो दैट आपको ज़्यादा बेहतर क्लियर हो जाए। चलिए अब देखिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज मैंने एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू ली, ठीक है, x y z, एंड सपोज यहाँ मैंने ले लिया 1 1 1, इधर मैंने ले लिया 2 1 1, चलिए ले लेते हैं, ठीक है। ये एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू, ठीक, एक डिटर्मिनेंट मैंने ये ले लिया, और एक डिटर्मिनेंट मैं इधर साइड में ले रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूँ डेल्टा डैश। ये मैं ले रहा हूँ x+1 y+1 z+1 1 1 1 एंड 2 1 1, ठीक है। ये मैंने दो डिटर्मिनेंट की वैल्यू ली है। अब मजेदार चीज़ देखिएगा, पहले मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये प्लस माइनस प्लस है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x इन ब्रैकेट, ये गया 1 1 1 माइनस 1 इज 0, दिस इज माइनस y, यहाँ देखते क्या आता है, ये कॉलम गया, ये रो गया 1 -1, ठीक, प्लस z, ये कितना आया, ये गया 1 -2, दिस इज -1, ठीक। जिन बच्चों ने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो उनको डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन करना नहीं आएगा, जाके पहले मेरी वीडियोस देखिए, प्रीवियस वीडियोस, ताकि आपको ये एक्सपेंशन करना है, ठीक है। बहुत क्विक कर लोगे, उसमें मैंने बहुत बढ़िया तरीके से आपको सिखाया है। अब ये देखिए, ये आपका 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस y माइनस z, तो अपन लोग के पास क्या वैल्यू आ गई, y माइनस z। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आइए, ठीक है, और मजेदार चीज़ देखिए, अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसकी वैल्यू पहले मैं फाइंड आउट करूँगा, ठीक है, इसकी वैल्यू, उसके बाद आपको मैं मैजिक दिखाता हूँ। प्लस माइनस प्लस, इसको भी जल्दी से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये आपके पास क्या हो गया, x+1, ठीक, ये रो गया, ये कॉलम 1 1 -0, ये तो 0 हो गया। अब इधर देखिए माइनस का y+1, यहाँ पे क्या होगा, ये कॉलम और ये रो गया, दिस इज -1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर लोग के पास ये हो गया प्लस का z+1, और यहाँ पे क्या हो गया, ये कॉलम के ये हो गया 1 1 1 -2, दिस इज -1, ठीक। तो अब हमारे पास वैल्यू कितनी आई, ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, दिस इज y+1, और ये वैल्यू कितनी आई, -1, ये आपका हो गया -z -1, तो -1 +1 चले गए घर, क्या आया, y -z, कितनी वैल्यू आई, y -z। अब आप एक चीज़ देखिएगा ध्यान से, इसको पूरा तो क्लियर करना नहीं, इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। इसकी वैल्यू आप ध्यान रखिएगा, इसकी वैल्यू क्या है, अपन लोग की वैल्यू y -z, इसकी वैल्यू क्या आई है, y -z, ठीक, और यहाँ पे वैल्यू y -z आई है। तो ये वैल्यू ध्यान रखिएगा कि इसी के बराबर है, दोनों डिटर्मिनेंट अलग अलग है, ध्यान रखिएगा, x y z 1 1 1 2 1 1, इसकी वैल्यू y -z आई है, इसकी वैल्यू भी y -z आई है, लेकिन ये दोनों अलग अलग डिटर्मिनेंट्स हैं, ठीक है। अभी तो फिलहाल दिख रहा है ना, अलग अलग है। चलिए, तो मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, इतनी चीज़ को, एक चीज़ आपको समझानी है,
चलिए पूरा ही क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं क्लियर। आप लोग हैं तो पूरा कैसे क्लियर होगा। इसको मैं हटा देता हूँ जल्दी से। अब आप समझिएगा मेरी बात, ठीक है। इस चीज़ को, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, इसमें क्या है आपका, जैसे x+1 y+1 z+1, यहाँ पे देखिए सम ऑफ टू एलिमेंट्स है एक्चुअली में। जो रो वन के एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट्स कैसे हैं, सम ऑफ टू एलिमेंट्स। तो अब अपन लोग इसको कैसे लिखेंगे, देखिएगा ध्यान से। अपन लोग क्या करेंगे, इसको सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट बनाएंगे। कैसे, देखो 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 कैसे बनाएंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, पहला वाला देखो एलिमेंट x है, इसका पहला एलिमेंट y है, इसका पहला एलिमेंट क्या है, z है। ये 3 भी हो सकते थे, 2 और मोर है तो हो सकता है 3 भी दिए होते, तब आप 3 डिटर्मिनेंट में इसको ब्रेक कर देते, स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे 2 है, इसलिए हम लोग 2 डिटर्मिनेंट से ब्रेक करेंगे। कैसे करेंगे, इसका फर्स्ट देखो x y z, फर्स्ट क्या है आपका x y z, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पे देखो क्या है, अब इसके सारे एलिमेंट जैसे एज इट इज लिख दो, क्योंकि यही तो 2 थे। तो यहाँ पे क्या होगा 1 1 1, यहाँ पे हो गया 1 1 1, ठीक। फिर क्या होगा 2 1 1 2 1 1, ठीक। अब आगे देखो क्या है 1 1 1। अब इसके सेकेंड एलिमेंट को लिखिए, जो इसका फर्स्ट वाले का सेकेंड वाला, तो सेकेंड वाला क्या था 1 1 1। बाकी सबको एज इट इज लिख दीजिए, बाकी सबको एज इट इज लिख दीजिए। तो ये कितना होगा 1 1 1 2 1 1, ठीक है। अब मजेदार चीज देखिए, इसके R1 और R2 के एलिमेंट्स आइडेंटिकल हैं क्या, बताओ जल्दी, आइडेंटिकल है। हाँ, ये तो आइडेंटिकल है, और अगर आइडेंटिकल है तो इनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, शाबाश, क्या होगी, 0। अगर 2 रो या 2 कॉलम के सभी एलिमेंट्स अगर सेम होते हैं तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये तो आपका 0 हो गया। अब इधर आइए, इधर अपने पास क्या है, x y z 1 1 2 1 1। अरे ये डिटर्मिनेंट देखी थी क्या, हाँ अभी तो इसकी वैल्यू निकाली थी कि नहीं। तो इसकी वैल्यू क्या आई थी, आपको ध्यान है, इसकी वैल्यू आई थी y माइनस z, और ये देखिए y माइनस z इसकी भी वैल्यू है। तो इससे हमें क्या प्रूफ हो गया, आप इस डिटर्मिनेंट को चाहे स्प्लिट करके वैल्यू निकालो, चाहे एक साथ निकालो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा, एक साथ निकालो, दोनों से वैल्यू क्या आती है सेम, तो हम स्प्लिट कर लेंगे। देखो कितना ईजी। अब हमको यहाँ पे ये बस सॉल्व करना पड़ा, तो 0 हो गया ना, और यहाँ पे ये पूरा सॉल्व करना पड़ता। तो ये प्रॉपर्टी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ मैं समझ रहा हूँ कि दिमाग में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा, सर यहाँ पे तो अगर आपने 2 लिया, सिंगल रो के एलिमेंट्स के साथ ऑपरेशन हम लोग लगा रहे थे, दैट मीन्स सिंगल ही रो के एलिमेंट्स में देखिए 2 एलिमेंट आ रहे थे। मान लीजिए कोई 2 रो आ जाए तब क्या करेंगे, आइए उसका भी मैं आपको आंसर दे देता हूँ। तेज हैं आप लोग, बहुत होशियार हैं, सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कुछ अपने से ना कीजिए। चलिए तो देखिए, अब इसमें क्या कर देते हैं, सपोज मैंने लिया x+1 y+1 z+1, है ना। यहाँ 1 2 1 लिख देते हैं, 3 2 4 कुछ भी लिख दूँ, ठीक। अब मैं यहाँ पे एक छोटू सा चेंज कर रहा हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ +y, ठीक। यहाँ मैं लिख देता हूँ प्लस सपोज x, दिस इज +z। अब ये है, तो अब इसमें क्या करेंगे सर, तो इसमें देखो एट अ टाइम एक ही स्प्लिट करोगे, एट अ टाइम। तो एट अ टाइम एक ही स्प्लिट करने का मतलब क्या होगा, सुनिएगा ध्यान से। तो अगर मैं पहले x को बना रहा हूँ, है ना, मान लीजिए मैं इसके अलोंग स्प्लिटिंग कर रहा हूँ, R1 के अलोंग, ठीक है। तो अगर आप R1 के अलोंग स्प्लिटिंग करोगे तब आप क्या करोगे, ध्यान रखना, तब मैंने जो आपको बताया था, तो उसके रिस्पेक्ट में 2 ही स्प्लिटिंग हो पाएगी। कहीं सर 2 क्यों स्प्लिटिंग होगी, 2 स्प्लिटिंग इसलिए होगी डियर, क्योंकि यहाँ पे 2 ही एलिमेंट तो हैं, इसके जो एलिमेंट्स हैं 2 एलिमेंट्स के सब में लिखे हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले x y z, और यहाँ क्या लिख देते हैं 1 1 1, और बाकी एज इट इज ही आपको लिखना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा y+1, यहाँ क्या आ जाएगा x+2, है ना, यहाँ कितना आ जाएगा z+1, बाकी एज इट इज 3 2 4, ठीक। यहाँ पे भी यही कीजिए, y+1 x+2 एंड दिस इज z+1, और यहाँ कितना आ जाएगा 3 2 4, ठीक है। अब सुनिए, यहाँ पे भी 2 है, देख रहे हो, यहाँ पे भी 2 है, तो इसके रिस्पेक्ट में 2 स्प्लिटिंग और हो जाएगी, ये और ये 2 स्प्लिटिंग और कर देते हैं जल्दी से। तो क्या बनाइए भैया, पहले वाले के रिस्पेक्ट में अगर आप करोगे तो क्या बनेगा हमारे पास x y z, पहला एलिमेंट लिखिए y x z, और लास्ट वाला क्या है अपन लोग के पास 3 2 4, ठीक। प्लस एक और स्प्लिटिंग हो जाएगी, क्या हो जाएगा x y z, अभी इसी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये जो स्प्लिटिंग आ रही है इससे आ रही है, ठीक है। और क्या है अपन लोग के पास 1 2 1 3 2 4, देख लो कितना ईजी। अब उसके रिस्पेक्ट में 2 स्प्लिटिंग और आएगी, है ना, उसमें स्प्लिट करो तो क्या होगा 1 1 1, वहाँ पर पहला देखो y x z, लास्ट में क्या है 3 2 4, ठीक है। यहाँ पे आते हैं 1 1 1 3 2 4,
उसमें आपका सेकेंड एलिमेंट आ जाएगा 1 2 1, ठीक है। तो ये 4 स्प्लिटिंग हो गई। तो एक्चुअली में अगर ये 2 बार सम हुआ तो 2 स्प्लिटिंग उसकी वजह से हुई। यहाँ पे 2 टर्म्स थे इसलिए 2 बार स्प्लिटिंग हुई। तो टोटल कितनी स्प्लिटिंग हुई? 4। तो आप इसको 4 सिंपल, ठीक है, सिंपल डिटर्मिनेंट की वैल्यूज में आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह अगर यहाँ भी 2 होता तो कितने होते? हाँ बिल्कुल सही, 6 हो जाते, ठीक है। अब आप इस प्रॉपर्टी को समझ गए हो, ये भी हमारे लिए काफ़ी यूजफुल प्रॉपर्टी है, प्लीज राइट डाउन। अब आइए अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी में चलते हैं। तो अपन लोग के पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, आइए देखते हैं। If every element of any row or column of a determinant is added k times the corresponding elements of other row or column, then value of the determinant remains the same। ध्यान रखिए क्या बोला है, remains the same, ठीक है, सेम हो रहती है। That is, अब यहाँ पे जीरो नहीं हो रही, सेम रहती है। That is the, और कोई भी नेगेटिव साइन भी नहीं आ रहा। अभी तो कहोगे सर आपने जब ऑपरेशन लगाया था, एलिमेंट्री ऑपरेशन जब हम लोग आ रहे थे, R1 को हमने किससे चेंज कर दिया? R1 से, या कॉलम को कॉलम से इंटरचेंज कर दिया, तो वहाँ पे नेगेटिव साइन ले रहे थे, जितनी बार चेंज करोगे उतनी बार, और यहाँ पर चेंज कर रहे हो यार, तो यहाँ पे तो वैल्यू सेम आ रही है। हाँ, रीज़न ये है कि चेंज करने का जो तरीका है वो अलग है, ठीक है। जो पैटर्न हम लोग यहाँ यूज़ कर रहे हैं वो अलग है, ध्यान दीजिए। वहाँ पर सिर्फ इंटरचेंज कर रहे थे, यहाँ पर किसी पर्टिकुलर रो, है ना, को मल्टीप्लाई करके हम अपनी रो, जो भी हमारी रिक्वायर्ड रो है, ठीक है, उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देखिए, तब उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं आपको इसको समझाता हूँ, इसमें बच्चों को बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। डज नॉट चेंज, ठीक है। अगर आप ऐसा एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाओगे, देखो दोनों में अंतर है। वहाँ आप क्या कर रहे थे, वहाँ आप कर रहे थे जैसे R1 को इंटरचेंज कर दे रहे थे, किसके साथ? R1 को इंटरचेंज कर दे रहे थे R2 के साथ या R3 के साथ, किसी के भी साथ कर दे रहे थे। वहाँ पे रो आपस में इंटरचेंज हो रहे थे, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे थे। बट यहाँ पे उसके एक्स्ट्रा में आप क्या कर रहे हो, किसी दूसरी रो को मल्टीप्लाई करके किसी स्केलर से तब इसके साथ ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, जल्दी से इसका एक क्विक एग्जांपल लेता हूँ जिससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक। तो अपन लोग एक एग्जांपल लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक छोटू सा एग्जांपल लेंगे, वही डिटरमिनेंट ले लेते हैं जो पहले ले रहे थे, क्योंकि उसकी वैल्यू हमें सबको, मतलब सारी वैल्यू हमें पता है उसकी। तो इसमें ले लेते हैं 1 2 3, है ना, 4 5 6 7 8 6, ठीक है। तो ये अपन लोग ने ले लिया नंबर, डिटरमिनेंट ले लिया, डिटरमिनेंट के नंबर्स अपने सेलेक्ट कर लिए। अब क्या करेंगे, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू अपन लोग को पहले से पता है, +9। अब देखो मैं यहाँ पे क्या ऑपरेशन लगा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैं क्या करता हूँ कि R1, या मैं लिख देता हूँ R2 को लिख देता हूँ, एक्सक्यूज मी। तो R2 को मैं कैसे लिख रहा हूँ, देखिए मैंने लिखा R2 प्लस 2 टाइम्स R1, ठीक है, R2 + 2 टाइम्स R1, ये मैंने ऑपरेशन लगाया, ठीक है। तो जब ये ऑपरेशन लगाओगे, सपोज हमारे डिटरमिनेंट की वैल्यू, मतलब ये तो मैं बोल रहा हूँ डेल्टा डैश होगी, वो आएगी सेम, डेल्टा डैश हो गया, ठीक है। तो R2 + 2 टाइम्स R1 जब आप करोगे तब यहाँ पे किसके एलिमेंट चेंज होंगे? बिल्कुल सही, R2 के एलिमेंट चेंज होंगे, ठीक है। तो R1 R3 के सेम रहने वाले, इसको पहले लिख लो, 1 2 3 7 8 6, ठीक है। चेंज इसमें होगा तो क्या होगा, R2 + 2 R1, तो 2 से मल्टीप्लाई करो R1 के एलिमेंट्स को, R2 में ऐड करो, R2 के एलिमेंट्स मिल जाएंगे आपको, न्यू एलिमेंट्स ऑफ R2। तो 2 1 2 4 6, है ना, ये कितना हो गया 6। यहाँ देखिए 2 2 4, 4 + 5 9, 2 3 6, 6 + 6 इज 12, ठीक है। ये हमने किया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। आप लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन बहुत पहले कर भी चुके हो, ठीक है, बहुत इजी होता है। अब ये कर लिया, अब जरा इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं कि क्या आती है। चलिए इसको जल्दी से निकालिए। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, है ना, तो फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं। तो यहाँ का अगर करोगे तो ये +1 आया, +1, ठीक है। ब्रैकेट में क्या आएगा, ये गया, है ना, ये 9 6 54 एंड 12 8 96, ठीक। आगे देखिए क्या है अपन लोग के पास, -2। यहाँ देखते क्या है, -2 लेंगे तो ये कॉलम ये रो गया, 6 6 36, 6 6 36 -84, ठीक। लास्ट में अपन लोग के पास क्या है, +3। इसमें देखते हैं क्या आता है, तो ये गया 6 8 48, ये गया, और 7 9 63, ठीक है। अब जरा इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आता है अपन लोग के पास। तो हम लोग के पास कितना आया, 54 - 96, तो कितना हो जाएगा, 2 और 40, दैट मीन्स -42, -42, ठीक। आगे देखिए क्या, 36 - 84, तो इसमें कितना आ जाएगा, 4 4 8, है ना, 40, दैट मीन्स -48, और 48 2 96, दैट इज +96, ठीक। अब इधर देखिए 48 - 63, ये कितना आएगा, तो ये आपके पास हो गया 5 एंड देन 10, तो ये आपके पास हो गया -15 3 -45,
ठीक है, कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, अगर कोई मिस्टेक नहीं तो अपन लोग का आंसर बिल्कुल वही सेम आने वाला है 9। चेक कर लेते हैं। तो 40 40 80 ये हो गया -87 है ना, प्लस 96 तो ये कितना हो गया +9। देखिए सेम आया कि नहीं, और सेम आना ही था। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया था, जो ऑपरेशन लगाया वहाँ बस इंटरचेंज करके नहीं छोड़ा, हमने R2 को चेंज किया है कैसे, एक एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के R2 + 2 टाइम्स R1। तो किसी दूसरी रो के एलिमेंट्स को या कॉलम के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके दूसरी रो से ऐड करके अगर लिखते हो या दूसरे कॉलम से ऐड करके लिखते हो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आता। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी कुछ प्यारी प्यारी सी प्रॉपर्टीज़ थी जिसको मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की। मैंने बिल्कुल एग्जांपल से आपको रिलेट कराया ताकि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए। ठीक है, आई होप आपको मज़ा आया होगा। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो हमारे लेक्चर से रिलेटेड या हमारी संस्था से रिलेटेड, अगर आपको कोई भी नॉलेज चाहिए हो तो आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमें मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं हमारी वेबसाइट में, दैट इज़ www.visionpointnois.co.in। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए बाय बाय।